माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे। ओके, तो आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आई हूँ। जनरली मैं पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर के आती हूँ, बट देखिए एक्चुअली पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं लाने का एक रीज़न है आज, क्योंकि बहुत टाइम पे आप लोगों की एनर्जी फ्लक्चुएट करती रहती है और मेरा इंट्यूटिव गट कहता है कि जब मुझे आप लोगों के लिए कोई कलेक्टिव रीडिंग लेके आनी चाहिए तो मैं कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आती हूँ। ओके, तो यहाँ पे 2 डेक्स रखे हैं, फर्स्ट डेक, सेकंड डेक। आपको कोई भी डेक सेलेक्ट नहीं करना है। इससे मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी, आप क्या सोच रहे हैं वर्सेस आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनका क्या सिचुएशन है, आपका क्या सिचुएशन है। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग होगी। जनरल रीडिंग में चीज़ें रेजोनेट करती भी हैं, कभी कभी नहीं भी रेजोनेट करती हैं। तो वो दी सर्कमस्टांसेस आपको वरीड नहीं होना है कि चीज़ें मेरे से रेजोनेट क्यों नहीं कर रही हैं। ओके, तो आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोचना चाहते हो। मीनवाइल अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करूं तो आप मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ओके, यू वर्सेस देम, यही आज हमारा कलेक्टिव रीडिंग है कि वो क्या सोच रहे हैं वर्सेस आप क्या सोच रहे हैं। तो आपके माइंड में अभी पीस नहीं है करंट सिचुएशन में। अगर आप सोचोगे या ये चाहोगे कि आपको पीसफुल महसूस हो तो आपको पीसफुल नहीं महसूस होने वाला है। बिकॉज अभी ऐसा सिचुएशन है कि आपको पीसफुल नहीं महसूस होने वाला है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आपने फेस किए हैं। ओके, आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो। देखिए, ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी है, मैरिड के लिए भी है, उन लोगों के लिए भी है जो सेपरेशन में है। ओके, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। तो अभी आप एक ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ की बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम चली आ रही है, इन एंड आउट का सिचुएशन है। आपने कुछ अपने पार्टनर की गलतियाँ सामने से पकड़ी हैं और पकड़ने के बाद आपको ये भी नहीं पता था कि नाउ आई शुड फील हैप्पी कि मुझे सच पता चल गया, या अपसेट कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके, हाँ, पहले और जो सिचुएशन है आपकी लाइफ में, तो पहले और आपका ध्यान जो था वो अपने वर्क लाइफ पे रहता था, अपनी चीज़ों पे रहता था। बट अब कहीं ना कहीं आपके रिलेशन, आपका जो वर्क की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है वो भी वीक होती नज़र आ रही है, वो भी प्रॉब्लम्स में जाती हुई नज़र आ रही है। बिकॉज देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि आप एक कन्फ्यूजन की एनर्जी में चलते हो, तो ऐसा नहीं है कि वो कन्फ्यूजन की एनर्जी आपके रिलेशनशिप को बस हैम्पर करती है, वो आपके पर्सनल लाइफ को, आपके वर्क लाइफ को भी हैम्पर करती है। अगर आपका सिचुएशन देखा जाए तो आप काफ़ी फंसा महसूस करते हो, काफ़ी स्टकअप महसूस करते हो, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ आपके माइंड में रहती हैं, बहुत सारे ऐसे थॉट्स रहते हैं जो आपको लगते हैं कि यार अभी इस थॉट से मेरा निकलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बट आप उस थॉट से निकल नहीं पा रहे हो। ओके, अगर आप ये सोचते हो कि आप इस थॉट से निकल जाओगे तो अभी मुश्किल आने वाली है। इसके लिए आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अभी भी आपको पता नहीं है कि आपको अपने पार्टनर को ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन पे आपने काफ़ी यकीन किया था कि वो आपका ख्याल रखेंगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वो आपकी बातें सुनेंगे। बट कहीं ना कहीं वो आपकी बातें नहीं सुन रहे, और उसकी वजह से आपका जो जनरल परसेप्शन था चीज़ों का, जो एक जनरलाइज्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स थे, ओके, जो आप करते रहे थे पूरे सिचुएशन में, अब उसमें भी काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग है, यू वर्सेस देम। आप कैसा महसूस कर रहे हो वर्सेस वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आपने कई सारी चीज़ें अपने पार्टनर को बताने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखा। ऑल्दो आप ट्राई तो कर रहे हो कि आप इस पूरे सिचुएशन में हील कर जाओ, इस पूरे सिचुएशन से निकल जाओ, बट आप कहीं ना कहीं नहीं निकल पा रहे हो और आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो।
काफ़ी समय निकला जब भी कि अभी चेंज नहीं आया है आपके और आपके पार्टनर के सिचुएशन के बीच में। मतलब आप दोनों का सिचुएशन जितना ख़राब चल रहा था उसी टाइप का ख़राब बहुत समय से चलता आया है, और आप कितना भी इस पर्सन को फॉरगिव करने की कोशिश करते हो या इस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी बातें आपको पता चल जाती हैं जिससे कि आपका रिलेशनशिप फिर से डिस्टर्ब हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो बातें गलत हैं, ऐसा भी नहीं है कि उन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। ओके, तो ये एक दिक्कत है जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। आपने इस पर्सन से वॉक अवे करने की भी कोशिश की है, यानी कि दूर जाने की भी कोशिश की है, क्योंकि रिलेशनशिप काफ़ी वायलेंट था। मतलब काफ़ी लड़ाई झगड़े, किसी किसी केसेस में फ़िज़िकल वायलेंस के भी चांसेस बनते हैं, अब्यूज़ के चांसेस बनते हैं, जैसे कि बहुत बुरी बुरी बातें बोलना। ओके, एक रिलेशनशिप रखना, ये मतलब एक रिलेशनशिप में कोई चेंज नहीं होना, इस टाइप का भी सिचुएशन आपके साथ बनता रहा है। तो पूरे सिचुएशन में ये जो पूरा माइंड है वो आप कहीं ना कहीं अपने लोगों, अपने जो आजू बाजू के लोग हैं उनके साथ भी आप नहीं रहना चाहते हो। मतलब उनके से भी थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मतलब कोई भी एक प्लान अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली बनाएंगे तो आप उसको कैंसिल करना चाहोगे। एंड देखिए, एक ऐसा लॉस हुआ है जो आपके लिए तो एक मेजर लॉस है। हो सकता है आपके अराउंड के जो लोग होंगे वो कहते होंगे कि इसको भूल जाओ और अपनी नई लाइफ को शुरू करने की कोशिश करो। बुरी बात यह है कि ये जो चेंजेस हैं पूरे सिचुएशन के, उस चेंज को आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। प्रोग्रेस इस पूरे सिचुएशन में हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से माइंड और ज़्यादा परेशान होता जा रहा है और आपको नहीं पता चल रहा है कि और कैसे क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए। देखिए, इसमें एक सिचुएशन तो है, अभी आप इस चीज़ को मानते होंगे कि बहुत सारे लोग आपको बहुत सारा सच बताते थे या बहुत सारे टाइम आप खुद भी सच देखने में सक्सेसफुल होते थे। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको धोखा भी मिला होगा, बहुत सारे लोगों को सच्चाई खुद ब खुद उनके सामने आ गई होगी। तो काफ़ी सीवियर पेनफुल सिचुएशन में आप मुझे नज़र आ रहे हो, काफ़ी पेन है आपके माइंड में। थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के भी चांसेस हैं बहुत सारे लोगों के लिए, नॉट ऑल बट हाँ बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ एक ही जगह बता दूंगी। ओके, जिस पर्सन के साथ आप रह रहे थे उस पर्सन ने आपके फ्रीडम को बहुत किल करके रखा था। मतलब आप आज़ाद नहीं थे ना। ओके, तो काफ़ी उन्होंने आपके ऊपर कंट्रोल रखा था और उन सब रीजंस के भी वजह से आज आप अपने आप को ही कंट्रोल करने में सक्सेसफुल नहीं हो। ओके, काफ़ी एक मतलब देखिए, अभी के सिचुएशन में अब आपका माइंडसेट ऐसा हो गया होगा कि हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे अब सोच चुके हैं कि भाई अब मुझे और इस अब्यूज़िव रिलेशनशिप में नहीं रहना है, या अगर रहना भी है तो ये सिचुएशन को चेंज करना है, क्योंकि आप इस पूरे सिचुएशन में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हो, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे पूरे सिचुएशन में कुछ बेटरमेंट हो, चीज़ें सही हो। ओके, बिकॉज आप भी बहुत थक चुके हो, एम्बैरेस्ड हो चुके हो। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने फैमिली को बता दिया होगा कि वो और इसी पर्सन से शादी करना चाहते हैं या इसी पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, या बहुत सारे लोगों के केस में ये पर्सन उनके एम्बैरेसमेंट का रीज़न बन रहा है। ओके, एम्बैरेसमेंट का रीज़न मतलब हो सकता है कि आपने इस पर्सन के साथ अफेयर रखा और अब वो आपको कह रहे हैं कि मैं आपके फैमिली को बता दूंगा या मैं बता दूंगी, इस टाइप का कुछ एक सिचुएशन हो सकता है। अननेसेसरी ब्लेम्स की भी वजह से आप काफ़ी परेशान हो। ओके, लोग आपके बारे में जो बातें कर रहे हैं वो नेगेटिव बातें हैं। ओके, आप भी अपने आप को काफ़ी रेस्ट्रिक्शन में रख रहे हो, ओपन अप नहीं कर रहे हो। इवन बहुत सारे लोग यहाँ पे उनको हेल्थ इश्यूज भी इतने सारे स्ट्रेस के वजह से फेस करना पड़ रहा होगा। ओके, इतना जो स्ट्रेस उन्होंने पास्ट सिचुएशन में लिया है उसकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलने पड़ रहे होंगे। ओके, देखिए, एक चीज़ तो है कि अगर आप ये देखते हो कि आपका सिचुएशन ख़राब है तो हाँ, सिचुएशन तो ख़राब है अनडाउटेबली, मगर अगर आप ये देखते हो कि आपके सिचुएशन की पॉजिटिविटी क्या है तो आप एक अब्यूज़िव, एक कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग टाइप के रिलेशनशिप से निकल गए। कैसे रिलेशनशिप से निकल गए? जहाँ आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, जहाँ आपसे तभी बात किया जाता था जबकि अगले पर्सन का मन होता था बात करने का।
और आपको पता है ना, ये मन वाला सिचुएशन कि किसी का मन है तो वो बात करेंगे, नहीं मन है तो नहीं बात करेंगे, ये काफ़ी पैथेटिक होता है। बिकॉज़ ये मन पे चलना, मूड पे चलना, ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। अभी आप लोग अगर मेडिटेट करने की कोशिश कर भी रहे होगे तो अभी नहीं कर पाओगे, तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे तो अब रोक देना चाहिए, उसको करते रहिए। आप लोगों की एनर्जी थोड़ी सी ब्लॉक्ड है तो वो क्लियर होगी उससे, और अपने लाइफ पे कंट्रोल लाना शुरू कीजिए। बिकॉज आपने इस पर्सन को अपने लाइफ का पूरा कंट्रोल दे दिया था। ओके, तो अपने लाइफ पे अपने कंट्रोल को बनाने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि आपने अपने इमोशंस को इतना सप्रेस कर दिया कि कोई नया पर्सन अगर आपसे कनेक्ट होना भी चाहेगा तो आप उसे कनेक्ट होने नहीं दोगे। अगर आप किसी लेडी से डील कर रहे हो, ओके, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या आप खुद एक मेल हो और किसी लेडी से डील कर रहे हो, तो एक चीज़ मैं बता सकती हूँ कि इस टाइप की लेडीज़ के माइंड में, मतलब इस टाइप की लेडीज़ काफ़ी वेल ऑफ टू डू फैमिली से होती हैं। ओके, और एक बहुत सारा पैसा उड़ाना, पैसे को खर्च करना, बहुत सारी चीज़ों, फैंसी चीज़ों का शौक़ रखना, इन सारे टाइप का सिचुएशन आप देख सकते हो सकता है आपके केस में जो आपके पर्सन किसी और पर्सन के साथ इंगेज हो, वो काफ़ी पैसे उड़ाती हों और बस उनके साथ पैसों की वजह से हो। ये ट्रुथ भी आपकी आंखों के सामने आ सकता है। ओके, काफ़ी फिजिकल एनर्जी मुझे डिस्टॉर्टेड नज़र आ रही है। तो एक लंबा समय हो गया जब से कि आपने फिज़िकली किसी पर्सन से मिले होगे। अब फिज़िकल रिलेशनशिप का मतलब, मैं फ़िज़िकल मिलने का मतलब वो नहीं कह रही हूँ कि आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप रहा, मतलब सामने सामने से बैठ के मिलना, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, आपको पता भी है कि अगर आप मिलोगे तो आपको अच्छा लगेगा, बट कहीं ना कहीं आपकी मिलने की इच्छा नहीं होती है। ओके, अगर वो लोग कोई प्लान बनाते भी हैं तो आप कैंसिल कर देते हो। आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे और किसी से अभी मिलना नहीं है और कुछ ऐसा नहीं करना। आपके लाइफ में पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको न्यू लव, न्यू पर्सन, कोई न्यू पर्सन जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सको। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, मगर अगर आप इस नेगेटिव एनर्जी में रहोगे तो आपको मुश्किल आएगी। ओके, अगर आप अपने माइंड को फ्री नहीं करोगे तो भी आपको मुश्किल आएगी। तो अपने माइंड को फ्री करने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक अपने माइंड को आप फ्री कर सकते हैं वहाँ तक आप अपने माइंड को फ्री करने की कोशिश कीजिए, सो दैट आपको एक बेहतर सिचुएशन लगे। और अभी अगर आपको मैं एफ़र्ट डालने के लिए कहती भी हूँ, ओके, तो आप एफ़र्ट डालने में इंटरेस्टेड तो रहोगे नहीं, बिकॉज़ आपके पर्सन आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो एफ़र्ट अभी आप बोलोगे कि मैम वो मेरी बातें सुन नहीं रहे हैं तो मुझे और एफ़र्ट अभी नहीं डालना है, जो कि नॉर्मली एक सिचुएशन में, क्योंकि आप बहुत पिस्ड ऑफ हो चुके हो, पास्ट में भी आपने इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें बोली, बहुत सारी चीज़ें बताई, मगर कुछ हुआ नहीं। ओके, तो एक कंटिन्यूड सपोर्ट जो था फैमिली से, फ्रेंड्स से, वो सारी चीज़ें भी आपकी हट गई हैं। ओके, एक सेंस ऑफ सेल्फ जो था, आपके अपने मोरल्स, अपने वैल्यूज़, सारी चीज़ें कैसी आ गई हैं कि आपका जो गाइडेंस था वो कहीं ना कहीं हट चुका है। ओके, अभी आपको अपने लिए स्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए स्टैंड करने से फेल करते हो तो अभी ऐसे भी आपको सपोर्ट मिलने के चांसेस कम है। 2 रीज़न से, एक तो आपको सपोर्ट का कार्ड नहीं बनता है और दूसरा कि आप ओपन अप भी नहीं कर रहे हो। ओके, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप अपने आप को काफ़ी, बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अपने आप को काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड पाओगे, बहुत खोया खोया हुआ सा महसूस करोगे। ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ, या तो एक सेकंड के लगेगा सब कुछ है, दूसरे सेकंड को लगेगा कुछ भी नहीं है। ओके, तो बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे गोल्स हैं, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये एक आपकी पूरी एनर्जी, यू वाली एनर्जी चल रही है, वर्सेस देम वाली एनर्जी भी दिखाएंगे। अपने माइंड को फोकस कीजिए कि काम रहे, शांत रहे। ओके, अगर शांत रहने में आप अनसक्सेसफुल होते हो तो ट्रस्ट मी, आपको एक चीज़ तो है कि और ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, आपकी प्रॉब्लम्स घटेंगी नहीं। ओके, तो अपने माइंड को पूरे तरीके से शांत रखने की कोशिश कीजिए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपने आप को और अपने माइंड को शांत रखिए। ओके, और अभी जो ऑनेस्टी वगैरह आपको फेस करना पड़ रहा है कि आपके पार्टनर ऑनेस्ट नहीं है, झूठ बोलते हैं, चीज़ें छुपाते हैं, आपने लिटरली, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने पार्टनर को रंगे हाथों पकड़ा है, ये तो बात है ही है। ओके, और वो इस सिचुएशन से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि अभी ऐसा क्यों हो गया, तो उसका रिग्रेट भी है काफ़ी। आप ही रिग्रेट भी कर रहे हो कि भाई मैंने क्यों ट्रस्ट किया, मुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। दूसरे सिचुएशन में आपको ये भी लगता है कि
शायद मैं ही गलत हूँ। तो ये सब जो माइंड की आपकी एनर्जी है वो काफ़ी नेगेटिव है। ओके, एक चीज़ मैं बता सकती हूँ कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो काफ़ी शांत रहने वाला पर्सन हो सकता है, और काफ़ी उनके स्किन का जो कलर होगा काफ़ी हल्का होगा, और हेयर्स का कलर थोड़ा हल्का होगा। ओके, या तो इस टाइप के लोगों से आप डील कर रहे हो, या तो आप देखिए, आप मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं यहाँ पे वो एक लाइटर स्किन कलर टोन जिसको कहते हैं ना, जो कहते हैं गोरे लोग। अब मैं किसी भी रंग पे प्रेजुडाइज नहीं कर रही हूँ कि हाँ कोई गोरा है या काला है, ये सब नहीं कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि मैक्सिमम लोग जो हैं यहाँ पे थोड़े हल्के रंग के लोगों के साथ डील कर रहे हैं, जिनके बाल भी काफ़ी हल्के रंग के होंगे। ओके, और इमोशन और एनर्जी, इन दो चीज़ों के टाइप के पर्सन से आप डील कर रहे हो। तो ये आपकी एनर्जी है, काफ़ी फंसी फंसी सी, काफ़ी स्टकअप सी, काफ़ी कन्फ्यूजन वाली। सच जानते हुए भी आप सच को, मतलब सच आप जानते हो मगर सच को देखना नहीं चाहते, मगर नहीं भी देखना चाहते तो आपके पास आ जाता है, आपका कंट्रोल नहीं हटता, कुछ आपका बोलने का मन नहीं करता है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, जिस थर्ड पार्टी से अगर डील कर रहे हो, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड किस्म का पर्सन हो सकता है। तो ये तो हो गई आपकी एनर्जी। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है और अगर आप चाहते हो कि मैं यू वर्सेस देम की एनर्जी हमेशा अपडेट करती रहूं, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कांटेक्ट करें, सॉरी कमेंट करें, तो मैं यू वर्सेस देम की एनर्जी आपके लिए चेक करते रहूँगी। अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर किस एनर्जी से, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या फील नहीं कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, तो यहाँ पे एक तो है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, मतलब अभी पूरी चीज़ें उनके लाइफ में रुकी हुई हैं। हो सकता है वो किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को डील कर रहे हो सकता है किसी फाइनेंशियल इशू को डील कर रहे हो। और देखिए, जो चीज़ें आपने पकड़ी, ओके, या जो चीज़ें आपको कहीं कहीं से पता चली, जहाँ से भी आपको पता चली, आपका अपना सोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मैं रीड कर रही हूँ, तो इसलिए जिसने भी जैसे भी पकड़ा, बट जो भी आपको सच्चाई पता चली, ओके, तो आप इस पर्सन के लिए, मतलब आप इस पर्सन के लिए ये कह सकते हो कि आप इस पर्सन के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं थे, आप इनके हस्बैंड या वाइफ की तरह इनके लिए केयर करते थे। ओके, तो इन्होंने सोचा था कि वो ये चीज़ें छुपाने में काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे। उनको अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी ये नहीं लगा था कि ये चीज़ें इतने जल्दी और इतने अचानक से निकल जाएंगी। ओके, काफ़ी दिनों से ये चीज़ें उन्होंने छुपा के रखी थी। हो सकता है आपके पार्टनर के फैमिली में किसी को ये सारी बातें पता हो, मगर आपके पार्टनर की फैमिली काफ़ी मुझे मटीरियलिस्टिक साइड पे नज़र आ रही है। पैसा बोलता है, जो सिचुएशन जिसको कहते हैं, आप उस टाइप की फैमिली से भी डील कर सकते हो। एक बात तो है, अगर आप अपने पार्टनर की फैमिली या फ्रेंड से हेल्प लेने जाओगे तो आपको हेल्प नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कभी आपको कोई कुछ कह दे कि हाँ मैं हेल्प कर दूंगा, मगर बाद में आपको पता चलेगा कि उस पर्सन ने दाएं बाएं अपनी चीज़ें कर ली हैं। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पर्सन अपने थर्ड पर्सन के लिए बहुत सारी चीज़ें फील कर रहे हैं, बहुत सारा लविंग वाली फीलिंग आ रही है कि हाँ चलो इस पर्सन के साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, इस पर्सन से अपने बात को करने की कोशिश करते हैं। जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं, ओके, उनका तो और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि आपके पार्टनर का आपके इमोशंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, उसका रीज़न्स ये भी है कि इनका इमोशंस पे ही बिल्कुल ध्यान नहीं है। आपको मैंने आपकी एनर्जी में कहा था ना कि ये आपकी बात नहीं सुनना चाहते हैं। बहुत सारे केसेस में आपने ये भी देखा होगा कि ये चुपचाप से आपकी बात सुन लेते होंगे और उस पर कोई रिएक्शन नहीं देते होंगे। तो बात नहीं सुनने का मतलब दो होता है, ठीक है। एक ये कि वो बात सुनेंगे नहीं, ठीक है, सामने से रिफ्यूज़ कर देंगे कि नहीं सुनना, और दूसरा ये कि एकदम टॉर्चर्ड वे में आपकी बात सुन लेंगे और कहेंगे ठीक है मैं कुछ करूँगा या मैं कुछ करूँगी, लेकिन वो कुछ करेंगे नहीं या कुछ करेंगी नहीं। तो ओके, तो मैं कुछ करूँगा नहीं या करूँगी नहीं, तो वो बात नहीं सुनने के ही इक्विवेलेंट होगा। ओके, आपके पार्टनर का जो इमोशनल सपोर्ट है वो किसी फीमेल टाइप के पर्सन से आ रहा है। वो उनकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। अगर आप कोई मेल हैं
तो भी आपके केस में यही सेम चीज़ फॉलो अप होता है। ओके, आपके पार्टनर की होम एनर्जी भी अच्छी नहीं मुझे नज़र आ रही है। होम पे भी लोग उनकी बातें नहीं सुनेंगे और ये एक कार्मिक एक्शन है। ओके, आप अगर किसी लोगों से कोई चीज़ छुपाओगे जो उन्हें नहीं छुपानी चाहिए थी, तो उनके घर पे भी उनको ऐसे ऐसे सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा है जो कि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। उनसे लोग ऐसी ऐसी बातें कर चुके हैं जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ओके, काफ़ी जो एक अच्छी एनर्जी आप लोगों के रिलेशनशिप की थी वो डिस्टॉर्ट हो गई, और डिस्टॉर्ट होने के पीछे कोई एक रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपने कुछ गलती की है या कुछ भी, आपने आखिरी तक ट्राई किया कि ये पर्सन कुछ सुन ले, कुछ समझ ले आपकी बातें, लेकिन अगर कोई समझेगा ही नहीं तो उसमें आप क्या ही कर सकते हो। ओके, उसमें आप क्या ही किसी को समझा सकते हो, कितना ही आप किसी के गलतियों को पकड़ते रह सकते हो। तो आगे भी जो इनका नेचर है ना, आपको डिसीव करने का, आपको गलत बताने का या किसी भी ना किसी भी तरीके से गलत प्रूफ करने का, वो कंटिन्यू करेगा। ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू नहीं करेगा, वो आगे भी आपको किसी ना किसी तरीके से कोशिश करेंगे कि गलत प्रूफ कर दें। ओके, और आपसे चीज़ें छुपा के रखने की कोशिश भी करेंगे। ओके, एक एनर्जी जो आप दोनों में कॉमन है वो ये है, ये 3 ऑफ वॉन्स। ओके, ये एनर्जी आप दोनों में ही कॉमन है, वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी कि क्या है क्या नहीं। ओके, तो ये सिचुएशन है, अभी भी आपके पार्टनर सच बोलने को रेडी नहीं है। अगर आप उनसे सच पूछोगे कि हाँ भाई सच बोल दो, हमारा रिलेशनशिप एटलीस्ट या तो चलेगा या तो नहीं चलेगा, या फिर हम लोग कुछ करेक्शन करने की कोशिश करेंगे, तो वो कभी भी सच नहीं बोलेंगे। उनको ऐसा लगता है कि वो आगे भी आपसे, और देखिए जैसे जैसे आपका समय आगे बढ़ेगा आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होंगी। ओके, आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल चीज़ें भी पता चल सकती हैं जहाँ पे कि आपका पैसा, आपके घर का पैसा कहीं और जा रहा होगा, किसी और इन्वेस्टमेंट में जा रहा होगा जो आपको नहीं पता चल रहा होगा। ओके, कोई अभी आपके पार्टनर थिंक बिफोर स्पीक करने वाले सिचुएशन में नहीं रहेंगे। ओके, काफ़ी गॉसिप काफ़ी होगा। ओके, तो आप हमेशा देखोगे कि फ्रेंड्स को बता रहे हैं आपके बारे में, फैमिली को बता रहे हैं, और गॉसिप मोस्टली नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। काफ़ी क्लेवर अप्रोच रखेंगे, तो आप इस चीज़ से संभल के रहिएगा। ओके, और काफ़ी विजिलेंट रहेंगे चीज़ों में। हाँ, ये ज़रूर मैं आपको कह सकती हूँ कि इतने नेगेटिविटी के बाद भी ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहता है। ओके, और ये पर्सन ना थर्ड पार्टी को जाने देना चाहता है ना आपको जाने देना चाहता है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, मदर, सिस्टर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी। ओके, क्योंकि इन्हें ये तो पता है कि मुझे इस पर्सन से भी केयर और कंसर्न मिलता है, और जब दुनिया इनका साथ छोड़ देती है तो कोई एक पर्सन जो इनका साथ देता है वो होते हैं वो आप। तो ऐसे पर्सन को कोई भी लोग जाने नहीं देना चाहते हैं। ओके, इसलिए अगर आप जाने की कोशिश करोगे, ओके, आप वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपका एक कार्ड आया था जिसमें मैंने कहा था कि आप मूव नहीं कर पा रहे हो, इस सिचुएशन में फंस गए हो। ओके, तो क्यों फंस गए हो आपको पता है? ये इनकी एनर्जी जब हम लोग रीड कर रहे हैं तो हम लोगों को पता चल रहा है कि ये काफ़ी विजिलेंट रहते हैं कि आप कहीं चले ना जाओ। ओके, और हमेशा इनको पता रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो आपके साइड से अभी भी वो कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है कि आपको बुरा लगता है कि भैया हमारी लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं, हमारी लड़ाइयाँ कम हो जाएँ या ख़त्म हो जाए। इनको जब लड़ाई बंद करनी होगी तो ये तुरंत आएंगे, आपको कहेंगे कि भाई अब और लड़ाई मत करो, मेरा ये सिचुएशन है, मेरे से थोड़ी बातें कर लो। और आप इस इमोशनल ड्रामा में फंस के और बातें करने में इंटरेस्टेड हो जाते हो, और आप इन्हें माफ़ कर देते हो, और इंस्टेंट आप कहते हो कि ठीक है चलो अभी और बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जो गॉसिप हो रहा है, देखिए गॉसिप कभी कभी पॉजिटिव सेंस में भी होता है, बट काफ़ी इल इंटेंशंस हैं। ओके, और इल इंटेंशंस एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे इनका इमोशनल लाइफ का डिविजन्स बहुत ज़्यादा है। ओके, ये आप पे नज़र भी रखते हैं, चाहे व्हाट्सएप से रखें या फेसबुक से रखें या फ्रेंड्स के थ्रू रखें, किसी ना किसी तरीके से ये नज़र भी रखते हैं आप पे। ये चीज़ आपको फील होती, डिवाइन एनर्जी से आपको फील हो जाती, बट क्योंकि वो एनर्जी आपकी थोड़ी ब्लॉक चल रही है इसलिए आपको फील नहीं हो रहा है। ओके, आप एक चीज़ तो देखोगे अभी भी इतने पैथेटिक सिचुएशन में भी जाने पे आपके पार्टनर ने लोगों को जज करना बंद नहीं किया है। ओके, ऐसा नहीं है कि अभी आपके पार्टनर ने लोगों को जज करना बंद कर दिया, वो लोगों को जज करते हैं। जहाँ तक इस रिलेशनशिप की बात है तो नहीं, अभी आपको निकलने भी नहीं देंगे। जैसे ही आप निकलने लगोगे ये आ जाएंगे, और अगर जैसे ही आप चाहोगे कि आप इनसे कन्फ्रंट करो कि हाँ भैया तुमने ये गलतियाँ की, वो गलतियाँ की, इन चीज़ों को करेक्ट करना है, वैसे ही ये अपनी ज़िंदगी के सारे दुखों को आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी और कोई गलती नहीं है,
ये सिचुएशन था, ऐसा हुआ, इसके वजह से ऐसी चीज़ें हुई हैं। ओके, और एक और सिचुएशन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, डेप्थ में जाने की एनर्जी नहीं है। ओके, ये कहीं ना कहीं इमोशंस को ऑन सरफेस ज़्यादा रखेंगे और अपने पर्सनल इमोशंस को आपसे छुपा के रखने की कोशिश करेंगे। ओके, ये चाहते हैं कि आपको आपके इनके पर्सनल इमोशंस ना पता चलें। तो पास्ट की जो भी मेमोरीज हैं उसमें आप देखोगे कि पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स भी लेके आएंगे। रीयूनियन होगा, ऐसा नहीं है कि रीयूनियन नहीं होगा, रीयूनियन होगा। ये जो भी पकड़ा पकड़ी का सिचुएशन चल रहा है कि आप उनके झूठ पकड़ रहे हो, वो छुपा रहे हैं, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे झूठ आपके सामने आ जाएंगे और उसके बाद चीज़ें करेक्ट होने का चांसेस बनता है बहुत सारे लोगों के लिए। और ये टाइम आपका आएगा समवेयर अराउंड अक्टूबर नवंबर के अराउंड। ओके, और बहुत सारे लोगों का आएगा जनवरी फेब 2021 में। ओके, तो ये सिचुएशन बनता है। हालांकि देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, बट हाँ, ये पॉसिबिलिटी बनती है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आप दोनों के केस में 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अपोजिट चल रही है। जो आपकी रिवर्स में चल रही है, उनकी फॉरवर्ड में चल रही है। तो यहाँ पे आपको जो सपोर्ट नहीं मिल रहा है वो सपोर्ट उनको मिल रहा है। ओके, जो चीज़ें मैंने आपको बोली थी ना कि आपको अभी किसी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपके गोल्स, आपकी सारी ओपिनियन, सारी चीज़ें दाएं बाएं हो गई हैं, उन चीज़ों में इनका बहुत बेहतर सिचुएशन है कि इनको जिससे भी सपोर्ट चाहिए होगा, ये उस सपोर्ट को पाने में सक्सेसफुल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये जिस भी पर्सन से अपना सपोर्ट निकलवाना चाहते हैं, वो पर्सन इनको सपोर्ट करने में ईजिली रेडी हो जाता है। ओके, वो पर्सन इनको सपोर्ट के लिए नकारता नहीं है। ओके, काफ़ी थोड़ा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। ये जो अभी क्यूमुलेटिव एनर्जी में चल रही है, धोखा और ये सारी चीज़ें, उसके करेक्ट होने के चांसेस बनते हैं। एंड फॉर दैट मैटर, अगर आप इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो तो न्यू रिलेशनशिप की भी एनर्जी के चांसेस बनते हैं। ओके, कोई और अगर आपको हेल्प करना चाहता है इस पर्सन के साइड से, तो आप याद रखें कि जो सबसे ज़्यादा आपको दिखा रहा है कि आपकी हेल्प करेगा, हो सकता है वही सबसे कम आपकी हेल्प करे। तो वहाँ पे भी इस सिचुएशन से थोड़ा बच के रहिएगा। तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है आपके पार्टनर के करंट एनर्जी में। लेट मी जस्ट टेक आउट वन लास्ट कार्ड फॉर यू। एक लास्ट कार्ड मुझे निकालने दीजिए। जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, और आपसे यही आशा करूँगी कि आप कमेंट करें और कमेंट करके बताएँ कि आपको रीडिंग कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। ओके, तो मैंने एक कार्ड बोला था, यहाँ पे 2 कार्ड आ गए और ये आपका फॉल आउट कार्ड है। देखिए, मेरा इंट्यूटिव गट कह रहा था कि आपके लिए मुझे कार्ड निकालना चाहिए। ओके, तो सच झूठ का जो भी सिचुएशन चल रहा है, या अगर आप न्यू लव का वेट कर रहे हैं, आप रेडी हैं इस नेगेटिविटी से निकल के एक नई ज़िंदगी को शुरू करने के लिए, तो हाँ, वो भी कर सकते हैं। और वरना आने वाले टाइम में अगर आप अपने माइंड को क्लियर करने में सक्सेसफुल होते हो तो ये पर्सन से भी आपके रिकॉन्सिलेशन के चांसेस अच्छे बनते हैं। आप अपने पार्टनर के फैमिली से अभी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखने की कोशिश करें, थोड़ा अपने इमोशंस को साइड रख के चलने की कोशिश करें। अगर इन एंड आउट आप सारे इमोशंस उनको बता देते हैं तो वहाँ से भी हो सकता है कि कुछ इल इंटेंशंस का सामना आपको करना पड़े। हो सकता है उन लोगों के वे ऑफ थिंग्स को आपको मानना पड़े जिससे आप काफ़ी एग्री नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी दिख नहीं रही है। तो आपको ऐसा सा लग रहा है कि भैया पहले ये पर्सन मेरे से बात करे, फिर ही और कोई आगे बात होगी। तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है आप लोगों के लिए। चलिए फिर अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, टेक केयर।